लास्ट क्लास से कोई डाउट किसी को? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं? ठीक है, देखो कुछ और केसेस लेते हैं जिसमें कि हम पहले ईएमआई के बारे में बात करते हैं। तो हम एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें हम एंगल चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एंगल चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम पहला एक ये केस ले रहे हैं कि मान लो मेरे पास इस तरह से एक वो है, क्या है, इस तरह से एक लूप है। ये मान लो एक लूप है, एक कंडक्टिंग लूप है, ये कंडक्टिंग लूप है। इसमें n टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं। एरिया इसकी a है, एरिया इज a ऑफ ईच टर्न, एरिया a है। और मान लेते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट करता है। किस तरह से? मान लो यहां मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये इसका एक डायमीटर है, और इस डायमीटर के अबाउट इसको हम घुमा देते हैं। इस डायमीटर के अबाउट इसको हम इस तरह से फील्ड है, इस डायमीटर से ऐसे घुमा देते हैं। तो देखो अभी ये जो प्लेन है लूप का, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में भी एंगल कितना है? 0 है। जैसे वो घुमाओगे ये एंगल चेंज होगा, क्योंकि जब ये घूमेगा तो इसके साथ ये इसका एरिया वेक्टर भी घूमेगा, तो इसके साथ एंगल चेंज होगा। तो अगर इसको इसकी ओर अगर स्पिन कर दे ओमेगा से, हम किसी इंस्टेंट पे फ्लक्स लिख सकते हैं। किसी इंस्टेंट पे फ्लक्स होगा एन आई ए डॉट बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ए डॉट बी, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी एन ए डॉट बी, एन ए डॉट बी, नंबर ऑफ टर्न्स ए डॉट बी फ्लक्स थ्रू ईच, ये एन ए बी कॉस थीटा, cos theta. Theta is the angle between area vector, this vector and area vector. ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो कि कांस्टेंट है, और ये एरिया वेक्टर जो ऐसे घूम रहा है, ये एरिया वेक्टर है जो इस तरह से घूम रहा है। हम इसको इस डायमीटर के अबाउट स्पिन करते हैं। यहां से आएगा ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी ईएमएफ हो जाएगा, देखो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आएगा एन ए बी ओमेगा कॉस थीटा, सॉरी कॉस का कॉस क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, साइन थीटा, साइन ओमेगा टी। क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन, और साइन हो जाएगा इतना। तो याद रखना फ्लक्स का फंक्शन अगर ये है, फ्लक्स का फंक्शन अगर ये है, तो ईएमएफ का फंक्शन ये होता है। इसका मतलब ये अगर कॉस फंक्शन में है तो ये साइन फंक्शन, इसको लिख सकते हो थीटा को कितना लिख सकते हो? ओमेगा टी। कॉस में अगर फ्लक्स वेरी कर रहा है तो साइन में ईएमएफ वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं ई नॉट, क्या? ई मैक्स। ये हो गया ई इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। यहां ई मैक्स की वैल्यू क्या है? इसको बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, या वोल्टेज या ईएमएफ का एम्पलीट्यूड। ये होता है एन ए बी ओमेगा। और इस टाइप के सोर्स को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। फैराडेज लॉ से पहले, ईएमआई के लॉ से पहले जो भी करंट प्रोड्यूस करते थे, उस करंट को प्रोड्यूस करने का तरीका होता था केमिकल एनर्जी। तो जब केमिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बनाते हैं तो उसकी वोल्टेज बहुत कम होती है, बट होता है कांस्टेंट, होता है कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू। लेकिन 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट, उससे बहुत केमिकल लगता है। बट इस प्रोसेस से आप कोई भी ईएमएफ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, मैग्नेट पावरफुल दे दो, दो मैग्नेट के बीच में ओमेगा बढ़ा दो, तो तुमको क्या होगा? ईएमएफ मिलने लगेगा। तो यही आज का मॉडर्न जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी बनता है पावर, उसका यही मैकेनिज्म होता है। द मैकेनिज्म ऑफ पावर जनरेशन इन पावर स्टेशन, जो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन में इसी मैकेनिज्म से पावर बनता है। इसको इसमें घुमाया जाता है, इसको इसमें घुमाया जाता है। तो जब किसी मैग्नेट के बीच में डायनेमो होता है, दो किसी मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट के बीच में फील्ड होता है, उसमें एक लूप होता है, उस लूप को घुमाया जाता है। जितना तेज घुमाओगे उतना करंट मिलेगा। तो पूरा जो हमारा इसमें वोल्टेज का कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना ही वोल्टेज तुम इसमें निकाल सकते हो बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीजिंग एरिया,
इंक्रीजिंग बी। तो बड़ा बड़ा जो थर्मल पावर स्टेशन होता है उसमें ये बहुत बड़ा मैग्नेट और बहुत बड़ा इस टाइप का कोर लगा होता है जो कि जनरेट करता है। याद रखना, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। क्या चीज? क्या चीज? आर्मेचर में ना, हाँ वही होता है। तो यहां पर ये होता है। तो ये हो गया आर्कम मॉडल। अब सवाल, इसको घुमाओगे कैसे? इसको घुमाओगे कैसे? इस लूप को टर्न कैसे करोगे? इसके बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ये, इसको घुमाना है। इसको हाथ से घुमा दो मैनुअली, इसको चाहो तो पानी गिराओ ऊपर से, डैम पे से पानी गिराओ और पानी जो है इसके ब्लेड पे, यहां पे क्या लगा होता है, यहां पर एक ब्लेड लगा होता है ऐसे करके, ऐसे स्पिंडल होता है, यहां एक ब्लेड लगा होता है, उस पर पानी गिरता है। तो हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसको भाप बनाओ, स्टीम बनाओ और स्टीम से इसको घुमाओ, हो गया थर्मल पावर। इसको क्या करो, विंड से घुमाओ, हो गया विंड पावर। तो इसको घुमाने का मैकेनिज्म अलग अलग होता है बट प्रोसेस यही होता है। इसको बोलते हैं, सो पूरा मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आता है और हाई पावर हाई वोल्टेज, उसका जो सोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होता है। इसको हम देखेंगे एक सेपरेट चैप्टर में, जिसको हम नाम दिए हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट, ये कैसे होता है। ठीक है। दूसरी बात अब समझो, हमने अब तक जो है ये थोड़ी देखी है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो फैराडे का लॉ था, उस फैराडे के लॉ से उसने ये तो बताया, उसने ये ऑब्जर्व करके ये तो बताया कि ईएमएफ जनरेट होता है, करंट फ्लो करता है, बट क्यों करता है ये नहीं बताया। करंट करता है वो ठीक है, समझ गए कि वहां पे एक कंडक्टिंग लूप में करंट फ्लो करने, जब भी फ्लक्स बदला तो किसी लूप में करंट फ्लो करने लगा, यानी चार्ज मूव करने लगा, बट क्यों किया इसका एनालिसिस बाद में हुआ। ठीक। फैराडे लॉ ने एक एक्सपेरिमेंटल लॉ दिया कि ऐसा होता है, क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन बाद में है, क्यों होता है वो देखते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन इज व्हाई इंड्यूस्ड करंट फ्लोज, व्हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड और इंड्यूस्ड करंट फ्लोज। तो इसमें दो एक्सप्लेनेशन है, दोनों के कारण अलग अलग हैं। ठीक। सो फैराडे के लॉ के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम फैराडे के लॉ के बाद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सो फैराडे ने ये कहा था कि जब भी फ्लक्स बदलेगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। फैराडे ने कहा था, फैराडेज ऑब्जर्वेशंस क्या थे, ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, और करंट जो होता है इंड्यूस्ड करंट वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ बाय आर। ये किसी लूप में करंट फ्लो करता है। ठीक। सो उसने ये कहा था कि जब भी फ्लक्स चेंज करेगा, व्हेनेवर फ्लक्स चेंजेस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड and current flows in the loop, current flows in the loop. now question है क्यों फ्लो किया, करंट फ्लो किया मतलब चार्ज मूव किया, क्यों फ्लो किया, व्हाई, क्वेश्चन इज व्हाई डज द चार्जेस मूव, व्हाई चार्जेस मूव। अगर किसी लूप में फ्लक्स जो था उसको जब तुमने चेंज किया, किसी भी कारण से चेंज किया, तुमने जब इसके थ्रू फ्लक्स को चेंज किया, चाहे एरिया के कारण चेंज किया, चाहे इसको घुमा के चेंज किया, एरिया चेंज किया, बी चेंज किया या थीटा चेंज किया, तीनों केस में इसमें कोई करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करने का मतलब है इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो चार्ज मूव करते हैं, पर क्यों मूव करते हैं, किसने इसको मूव कराया। और उसमें जाना चाहें तो इसमें दो अलग अलग मैकेनिज्म पाए गए, इसमें दो अलग अलग मैकेनिज्म पाए गए। पहला केस, तो इसके जो एक्सप्लेनेशन है चार्जेस मूव, व्हाई चार्जेस मूव, किसने चार्ज को मूव कराया। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं हमको दो केस लेना पड़ेगा, दोनों मैकेनिज्म अलग अलग है, इफेक्ट सेम है, न्यूमेरिकली हमेशा डी फाई बाई डी टी होता है बट उसका कारण अलग अलग होता है। क्या होता है, पहला कारण है अगर फील्ड कांस्टेंट है और लूप मूव कर रहा है। ठीक, समझो, पहला है
इफ बी इज कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है विथ टाइम, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा है, बट कंडक्टर मूव्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ नहीं बदल रहा है लेकिन कंडक्टर मूव कर रहा है, उस केस में जो मैकेनिज्म अभी हम पढ़ने वाले हैं, इस केस में एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड, दिस कैटेगरी फॉल इन, इसकी एक्सप्लेनेशन कहां से मिलती है, मोशनल ईएमएफ, क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। ठीक, इस केस में इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को या इस इंड्यूस्ड करंट को एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो है मोशनल ईएमएफ। इसको हम क्या बोल रहे हैं, मोशनल ईएमएफ, फर्स्ट कैटेगरी। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, टाइम के साथ फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है और कंडक्टर मूव कर रहा है, तो कंडक्टर मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। अभी देखेंगे, आज का टॉपिक है। दूसरा केस होता है, अगर कंडक्टर, इफ कंडक्टर इज एट रेस्ट, कंडक्टर रेस्ट पे है, कंडक्टर नहीं चल रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग विथ टाइम, इफ कंडक्टर इज एट रेस्ट, अगर कंडक्टर रेस्ट पे है बट वहां जो मैग्नेटिक फील्ड वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट कर रहा है, चेंज हो रहा है, इफ कंडक्टर इज एट रेस्ट बट मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग विथ टाइम, इन दैट केस this explanation is coming from induced electric field, induced electric field। तो हमारा दो टॉपिक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाद का और अभी इमोशनल ईएमएफ। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो दोनों का कॉम्बिनेशन से होगा, ये भी होगा ये भी होगा। ठीक है, हम समझते हैं पहला केस मोशनल ईएमएफ में क्या होता है, समझ लो इसका मतलब क्या है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और कंडक्टर मूव कर रहा है, एक रॉड को मूव कराओ या एक लूप को मूव कराओ, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ भले वेरी कर रहा हो, टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, विथ टाइम, कांस्टेंट विथ टाइम। ठीक, हम पहला का एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पहले का एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। कोई डाउट यहाँ, कोई डाउट यहाँ? अब देखो, इसके हमारे पास दो एक्सप्लेनेशन, दो तरीके से, ठीक, बता रहे हैं। अब जो हम लेने जा रहे हैं उसको समझो। पहला है मोशनल ईएमएफ, पहला है मोशनल ईएमएफ। सो पहला केस हम ले रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ नहीं वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इनवेरिएंट है। जिस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, टाइम के साथ वो बदल नहीं रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं पहला है मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। सो क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। सो पहला हमारा हेडिंग है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ ये होता है इफ मैग्नेटिक फील्ड is not varying with time, but conductor moves in it। तो पहले हम सिर्फ एक प्लेन कंडक्टर ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, मान लेते हैं यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। ठीक है, मान लेते यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड था, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रेजेंट है, और आपने क्या किया है, एक रॉड को यहां से आप मूव करा रहे हैं। आपने क्या कि कंडक्टिंग रॉड ले लिया है, बहुत थिन है, इसको हम थोड़ा थिक करके दिखा रहे हैं। ये कंडक्टिंग रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड है, और इसको हम v स्पीड से इधर खींच रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, v स्पीड से इधर खींच रहे हैं। हम इसको एक परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ऐसे इसको v स्पीड से खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको v स्पीड से खींच रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसको हम ऐसे खींच रहे हैं। तो क्या होगा, जब इसको हम खींचेंगे तो क्या होगा,
होगा क्या, इसके अंदर बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं, इसके अंदर बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं। कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इसको खींचिएगा तो इलेक्ट्रॉन भी तो खींचाएगा, साथ में इलेक्ट्रॉन भी चलेगा। इसकी स्पीड v है, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पीड v क्या है? v है। तो सोचो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ले लो माइनस ई, इस माइनस ई के ऊपर इस माइनस ई चार्ज की, इस माइनस ई चार्ज की स्पीड कितनी है? v है। इस माइनस ई चार्ज की स्पीड v है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसके फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? तो फोर्स होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। तो v क्रॉस बी, इसकी स्पीड भी, अगर इस रॉड की स्पीड v है तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी v है जो इसके अंदर बैठा हुआ है। तो v क्रॉस बी, देखो v क्रॉस बी ऊपर होता है लेकिन निगेटिव है तो नीचे लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे, ये लगेगा Q इंटू माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा ना, ये लगेगा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये लगेगा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। Q V क्रॉस बी माइनस ई V क्रॉस बी, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो जब लगेगा तो क्या होगा? ये नीचे आएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और यहां जमा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ये पुश करेगा नीचे तो ये जमा हो जाएगा यहां, तो यहां इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी हो जाएगा। तो होगा क्या, कुछ ही टाइम में तुम देखोगे कि ऐसा कुछ केस बनेगा। You will find that some negative charges would accumulate here and some deficiency would be here, जिसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप करेगा प्लस से माइनस, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप कर जाएगा प्लस से माइनस, कितना? E, ये डेवलप कर जाएगा, करेगा ना? अब क्या होगा, जब ये डेवलप करेगा तो अब किसी इलेक्ट्रॉन पे, जो इलेक्ट्रॉन अब तक यहां एक्यूमुलेट नहीं हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन हो गया वो तो यहां पर है, जो इलेक्ट्रॉन अभी एक्यूमुलेट नहीं हुआ उसके ऊपर अब दो फोर्स लगेगा। कौन कौन सा? अब जो इलेक्ट्रॉन, अब किसी इलेक्ट्रॉन को देखोगे उसके ऊपर दो फोर्स लगेगा। कौन कौन सा? इस माइनस ई के ऊपर, एक लगेगा ऊपर की तरफ और एक लगेगा नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ लगेगा माइनस ई इंटू ई और नीचे की तरफ लगेगा माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, होगा ना? ये तो लग ही रहा था। जिस समय ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे उस समय फर्दर चार्ज एक्यूमुलेशन बंद हो जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब इसमें आ जाएगा इक्विलिब्रियम, या इसको कहो स्टेडी स्टेट, जब फर्दर चार्ज एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो क्या होगा? माइनस ई इंटू ई मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ E इंटू वी क्रॉस बी, माइनस ई इंटू ई, सॉरी, प्लस माइनस ई इंटू ई प्लस माइनस वी क्रॉस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा ना? दोनों का वेक्टर सम 0 हो जाएगा, बताओ, है ना? दोनों का वेक्टर सम 0 हो जाएगा। तो माइनस ई को तो काट दो, आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर डेवलप करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर डेवलप करेगा वो ऑपोजिट टू V क्रॉस बी एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। V क्रॉस बी के इक्वल। देखो V क्रॉस बी है ऊपर, V क्रॉस बी है ऊपर और E है नीचे। मैग्नीट्यूड में V क्रॉस बी इज इक्वल टू E, डायरेक्शन वाइज E इज अपोजिट टू V क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा, इसके अंदर फील्ड डेवलप कर जाएगा, सही है ना? V क्रॉस बी होगा, मैग्नीट्यूड में V क्रॉस बी होगा। सो E इन मैग्नीट्यूड इज V क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है? इनफैक्ट यहां की हम बात करें सिंपल, तो E की वैल्यू हो जाएगी इन मैग्नीट्यूड VB। E की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? VB, वेलोसिटी ऑफ द रॉड इनटू B, ये होगा ना? अब देखो, तो जब ये चीज हो गया, अब याद रखना ये जो है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। V क्रॉस बी जो होता है मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव है, और ये जो है ये कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है और मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉन कंजर्वेटिव।
यहां दोनों बैलेंस हो रहा है, यहां दोनों बैलेंस हो रहा है, ठीक है। याद रखना, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल डिफाइंड होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता है। ईएमएफ डिफाइन हो सकता है, ईएमएफ डिफाइन हो सकता है, बट पोटेंशियल, ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन तो सबका डिफाइंड है, फ्रिक्शन का भी डिफाइंड है, बट पोटेंशियल डिफरेंस होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज वो तभी डिफाइंड होता है जब पोटेंशियल, जब वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अभी इसको देखेंगे, तो V क्रॉस B है तो VB, इसका मैग्नीट्यूड होगा VB। तो अब ये बताओ मुझे, जब तुमने देखा यहां एक फील्ड डेवलप कर लिया VB, तो क्या यहां और यहां में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप करेगा? क्या यहां और यहां में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप करेगा? कौन ज्यादा पोटेंशियल होगा, P या N? कौन ज्यादा पोटेंशियल होगा, P या N? P होगा। फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? घटता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो यहां ज्यादा पोटेंशियल होगा, और ये जो पोटेंशियल होगा Vp माइनस Vn, वो हो जाएगा EMF, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस L, है कि नहीं? अगर इसकी लेंथ L है और इसके अंदर यूनिफॉर्म फील्ड अगर E है, तो यहां से यहां तक जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा Vp माइनस V, यानी फील्ड इंटू डिस्टेंस, होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. ये हो जाएगा VBL, क्योंकि जब स्टेडी स्टेट है तो E इक्वल टू VB है, तो VB इंटू L, कोई बैलेंस हो रहा है, स्टेडी स्टेट में हो जाएगा VB इंटू L, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि ये मूविंग रॉड के अक्रॉस जो EMF इंड्यूस हुआ है, क्योंकि अभी ये ओपन सर्किट है, अभी ये ओपन सर्किट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और EMF सेम होता है। तो जो EMF इसके अक्रॉस इंड्यूस हुआ है, समझ लो ये P साइड है और ये N साइड है। ए मूविंग रॉड इज इक्विवेलेंट टू ए बैटरी। ए मूविंग रॉड बिकम्स ए बैटरी जिसकी EMF होती है VBL, जिसकी EMF क्या होती है? VBL, और इसकी रेसिस्टेंस कितनी होती है? अगर इसका कोई रेसिस्टेंस है, अगर इस रॉड का कोई रेसिस्टेंस है, तो वो हो जाएगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। अगर इस रॉड का कोई रेजिस्टेंस है तो वो क्या हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मूविंग रॉड इज इक्वल टू EMF VBL। मूविंग रॉड अगर है, यहां एक बात गौर करने वाली है, पहले ये बताओ, वेक्टर में तुम लोग वेक्टर पढ़े हो? Yes, sir. ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े हो? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े हो? Yes. Yes, sir. ठीक। VBL, तो ये जो VBL तुमको दिख रहा है, यहां VB और L तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। देखो, L इस डायरेक्शन में है, L अगर Y डायरेक्शन में है, V अगर X डायरेक्शन में, देखो वेलोसिटी अगर X डायरेक्शन में है, लेंथ अगर Y डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में है? Z डायरेक्शन में है ना? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। V वेलोसिटी B और L के परपेंडिकुलर है, B L और V के परपेंडिकुलर है, और L जो है वेलोसिटी और B के परपेंडिकुलर, सब तीनों आपस में परपेंडिकुलर, जैसे XYZ होता है, यहां होता है EMF VBL। तो हम किसी मूविंग रॉड को क्या कर सकते हैं? इससे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो अभी करेंगे इसको, ये एक तरीका है। अब इसमें हम तुमको और भी चीजें बताना चाहते हैं कि क्या होता है, बट उसके पहले हम तुमको ये बताएं, तो तुमको याद ये रखना है, तुमको ये याद रखना है कि EMF में ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये EMF में कैसे कन्वर्ट होता है। तो आपने यहां जो देखा VBL था, आपने यहां जो देखा कि ये VBL था, तो यहां पर तुमने जो देखा वो ये था कि तुम्हारा ये रॉड है, तुम्हारा ये रॉड है, ये ऐसे V से जा रहा है, इसकी लेंथ ये L है, और इस यहां मैग्नेटिक फील्ड B है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, V B और L तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहां पे तुम सबसे पहले जानना चाहते हो पॉजिटिव टर्मिनल कौन होगा, P होगा या Q होगा? तो सबसे पहले तुम ये मान लो इसके अंदर एक चार्ज बैठा है, कौन सा चार्ज बैठा है? प्लस Q चार्ज बैठा है।
मान लो इसके अंदर एक चार्ज बैठा है प्लस क्यू, उसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो v क्रॉस b किधर होगा, q v क्रॉस b, v क्रॉस b ऊपर होगा, v क्रॉस b क्या होगा, q v क्रॉस b, b ऊपर होगा, तो ये पॉजिटिव यहां आएगा। तो इसका मतलब तुमको इस समझ में आ गया कि ऊपर जो है पॉजिटिव बनेगा और नीचे जो है वो नेगेटिव बनेगा। ऊपर बनेगा पॉजिटिव, नीचे बनेगा नेगेटिव, क्योंकि प्लस चार्ज यहां पर आएगा और माइनस चार्ज यहां पर आएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। पहली बात, इसका जो ईएमएफ होगा वो होगा VBL। यहां V, B और L तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यहां V, B और L तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और यहां अगर इसकी रेजिस्टेंस है तो ये R हो गया। तो यहां याद रखना V, B and L are all mutually perpendicular, पहला चीज। तो तुम किसी मूविंग रॉड को क्या बना सकते हो, बैटरी बना सकते हो। अब समझो अगर रॉड ऐसे होता, अगर रॉड ऐसे जा रहा होता, मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही है B, लेंथ वही है L, और ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ना होके इस डायरेक्शन में रॉड के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ये वेलोसिटी है, यानी रॉड इस तरह से जा रहा है ऐसे। तो तुम यहां पे क्या करते, B और L तो परपेंडिकुलर है ही, B और L तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ही, तुमको V को क्या करना होगा, उसका वो कंपोनेंट लेना होगा जो इसके परपेंडिकुलर है। कितना हो जाएगा, व्हाट, V sin थीटा। तो यहां पे तुम्हारा जो ईएमएफ आएगा, ये जो बैटरी बनेगा इसका ईएमएफ होगा V sin थीटा B इंटू L, ये हो जाएगा तुम्हारा ईएमएफ। ठीक, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी ऐसा हो कि रॉड इस तरह से चल रहा हो, किस तरह से, अगर इन तीनों में कोई भी दो पैरेलल हो गया, अगर इन तीनों में कोई भी दो पैरेलल हो गया तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। चाहे तो इस तरह हो जाए, वेलोसिटी इधर, लेंथ इधर, B कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और ये पैरेलल जीरो, समझ रहे हो ना। Yes, sir. यहां ईएमएफ जीरो। दूसरा, ऐसा अगर हो जाए, लेंथ इस तरह से, B इस तरह से, लेंथ और B पैरेलल, ईएमएफ जीरो। तीसरा, वेलोसिटी, हाँ B और V, B इस तरह से है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा, मान लो कि B इस तरह से है अंदर और वेलोसिटी भी अंदर ही है, समझ रहे हो, B भीतर की तरफ है, B जो है इनवर्ड है, B जो है इनवर्ड है, और मैं इस रॉड को भी इसी डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, मतलब B और V पैरेलल है, तब भी जीरो होगा। उसका कारण क्या है अभी बता रहा हूं, इसका वो क्या है। तो याद रखिए तीनों क्या लेना है, परपेंडिकुलर, पहली बात। दूसरी बात, हम जानना चाहते इन जनरल कैसे निकालेंगे ट्रांसलेशनल मोशन में, ठीक है, हम कैसे इस रॉड को बैटरी में कन्वर्ट करेंगे, हम इस कैसे किसी मूविंग रॉड को बैटरी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया कि जो फील्ड था जो तुमको मैंने निकाल के बताया, वो क्या था, जो फील्ड तुम्हारा निकला था V क्रॉस B। किसी पॉइंट पे जो फील्ड था वो तुम्हारा आया था फील्ड डेवलप्ड। ये क्या है, फील्ड डेवलप्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप्ड इनसाइड द रॉड, इनसाइड द कंडक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ V क्रॉस B। यही था ना, ठीक। तो तुम जानते हो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ओपन सर्किट में, पोटेंशियल हम बता चुके हैं बैटरी में जो ओपन सर्किट होता है, करंट फ्लो ना कर रहा हो, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सेम होता है।
है ना। Yes, sir. तो यहां पे अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो या ईएमएफ निकालना चाहते हो तो तुम लिखोगे ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल ये होगा डीवी माइनस ई डॉट डीएल, सॉरी माइनस ई डॉट डीएल, ये होता है ना, सही है। Yes, sir. dv is equal to minus of minus v cross b dot dl, that is equal to v cross b dot dl। इसीलिए जो तुम्हारा नेट ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको तुम ओपन सर्किट में डीवी के बराबर लिख सकते हो, तो ये डी है, ओपन सर्किट में ये सेम होता है, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ v क्रॉस b डॉट डीएल। पूरे रॉड पे चले जाओ जहां से जहां जाना है। अब याद रखना ये जो दिख रहा है v क्रॉस b डॉट डीएल, ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। दो का क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालना है, बाद में डीएल के साथ ये लेना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना? स्केलर मैंने क्या बोला? अच्छा वो वेक्टर चैप्टर था इसलिए मैं वेक्टर बार बोल रहा हूँ। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बिल्कुल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। पहली बात, साइक्लिक रखते हुए यहां से इसको एक शिफ्ट कर दो, इसको एक, इसको इधर ले आओ, या इसको दो शिफ्ट कर दो, इसको भी दो शिफ्ट कर दो और इसको भी दो शिफ्ट कर दो, कोई वो सब तुम जानते हो। अब देखो, अगर v और b कांस्टेंट है, इफ स्पेशल केस, इफ v and b is same everywhere, जहां से जहां तक ये कंडक्टिंग रॉड है सब जगह वेलोसिटी सेम है और b सेम है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम है। वेलोसिटी सेम मतलब क्या हुआ, वो ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट करेगा तो वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगा, होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. हर जगह वेलोसिटी सेम, ट्रांसलेशनल मोशन, पहली बात। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम। उस केस में अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ईएमएफ आएगा इंटीग्रल ऑफ, देखो v बाहर निकल जाएगा, b बाहर, मान लो ये एक रॉड है इस तरह से, ये रॉड जो है स्ट्रेट रॉड नहीं है, अभी तक हम स्ट्रेट लिए थे ना, स्ट्रेट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है। ये इस शेप में एक रॉड है, ये इस शेप में एक कंडक्टर है, और ये इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहा है, और ये इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इक्वल है, ये इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब ये अपना बिना घूमे ये ऐसे चल रहा है। तो जब ये कुछ देर बाद यहां पे आएगा तो फिर यही शेप यहां पहुंच जाएगा, हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, v है इस केस में। और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो, मैटर नहीं करता है। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में हो, इवन इस प्लेन में हो, किसी डायरेक्शन में, मैटर नहीं करता है। कंक्लूजन क्या है वो देखो, बिकॉज वेलोसिटी हर पॉइंट की सेम है, वेलोसिटी हर पॉइंट की सेम है, तो जो यहां डीएल में यहां एक ईएमएफ बनेगा, एक यहां बनेगा ईएमएफ, एक यहां बनेगा ईएमएफ, एक यहां बनेगा, और ये कैसा बनेगा, जैसे उस टिल्टेड रॉड में था जिसमें हमने कहा था कि वेलोसिटी जो है इस तरह से है, मतलब लेंथ, वेलोसिटी और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। देखो यहां अगर तुम लेंथ लोगे इस तरह से, ये लोगे डीएल, ये है वेलोसिटी और बी है इनसाइड, तो यहां वेलोसिटी का कौन सा लोगे कंपोनेंट, जो यहां पे फील्ड के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा कंपोनेंट। जब तुम ऐसे ऐसे छोटे छोटे पाथ में इसको डीएल को निकालते जाओगे और जोड़ते जाओगे, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा v क्रॉस b कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, हम पहले बता चुके हैं, v और b अगर कांस्टेंट है, अगर v और b हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल गया, डॉट इंटीग्रेट क्या होगा, डीएल।
अब ये बताओ डीएल का इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ, इस डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी इसका शेप मैटर नहीं करता है। इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दो, इस पूरे रॉड को रिप्लेस कर दो एक सिंगल रॉड से, जिसका नाम दे दो पी से क्यू। स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा, ये जो इंटीग्रल है ना, दिस इंटीग्रल वुड बिकम पी क्यू, दिस इंटीग्रल वुड बिकम पी क्यू। यानी उस केस में तुम्हारा ईएमएफ जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ईएमएफ इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट PQ, independent of this PQ is line joining straight line. Convert this curved wire into a straight wire joining starting and end point. तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो इस पूरे वायर के बदले एक स्ट्रेट वायर ले लो, और अब क्या करो, इस PQ के साथ, इस PQ को एक सिंगल रॉड मान के ये काम कर दो। और जैसे इसको तुम करोगे, तुम जानते हो ये क्या है, दिस द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड हुज 3 एजेस आर A, B and C, होता है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जानते हो ना? नहीं पता सर। हो चुका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज जानते हैं सर। इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? नहीं पता सर। अगर ये एक वेक्टर है और ये इस टाइप से है, क्या है, ऐसे करके है, ये क्या है, एक तिरछा क्यूब है। कैसे बताएं? एक तिरछा क्यूब है, ये एक टिल्टेड क्यूब है। इस तरह से देखो, इसका मतलब होता है A क्रॉस B डॉट C। या तो कैसे भी कर दो, A डॉट B क्रॉस C, मैटर नहीं करता। इसको लिखते हैं ऐसे ABC, लिखते हैं ना। ये होता है, अगर हम एक ऐसे क्यूबॉइड टाइप का बना रहे, क्यूबॉइड है नहीं बेसिकली, ये क्यूबॉइड टाइप का बना रहे हैं, इस तरह से एक तिरछा क्यूब टाइप का है। इसका एक साइड है A, एक साइड है B, एक साइड है C। ये जो होता है इसका वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। इसीलिए जैसे ही ये तीनों कोप्लेनर होगा, वॉल्यूम 0 हो जाएगा। जैसे ये तीनों A, B और C कोप्लेनर होगा, वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो अगर इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब A, B, C कोप्लेनर है। या इसमें से कोई भी दो अगर ओवरलैप कर गया तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा ना। पैरेललोग्राम का वॉल्यूम 0 होता है, पैरेललोग्राम का वॉल्यूम 0 होता है। इसीलिए ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होता है PQ। तो तुम इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड V और B हर जगह सेम हो, V और B हर जगह सेम हो। इसीलिए तुमको कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का कुछ दे देंगे, सेमी सर्कल दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, तुम कर सकते हो। जैसे अगर तुमसे हम क्वेश्चन ये पूछे, कि मान लो ऐसा है कि ये एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है, ओपन लूप सर्किट का वायर है। और हम क्या कर रहे हैं, ये इसका डायमीटर है, और हम क्या कर रहे हैं, यहां एक मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में, यहां एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में,
ठीक है। और हम ये जो है एंगल है मान लेते हैं थीटा। यहां एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इस डायरेक्शन, इसी प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी ये एक हाफ रिंग है जिसकी रेडियस है r। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, इसको हम चला रहे हैं। मान लो इसको हम किसी डायरेक्शन में चला सकते हैं। मान लेते हैं हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इस तरह से, हम इसको जो है हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में v स्पीड से। और ये जो एंगल है ये कितना है, फाई है, ठीक। इसका नाम दे दो। तो हमसे पूछा गया है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। रिंग यहां से यहां तक है, ठीक है। ये कंडक्टिंग रिंग है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रिंग को स्ट्रेट बना देते हैं। हम इस रिंग को स्ट्रेट बना देते हैं। हम यहां से ये P है और ये Q है। हम सबसे पहला काम करते हैं, एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं, कर्व को खत्म करते हैं। तो ये हो गया P, ये हो गया Q। अब ये PQ जो है, अब ये PQ जो है वो इस तरह से जा रहा है। किस तरह से, ये है V, ये है वेक्टर V, ये है स्पीड V, और ये है मैग्नेटिक फील्ड B, ये है मैग्नेटिक फील्ड B। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड B अगर इसी प्लेन लेंगे तो जीरो हो जाएगा, हो जाएगा ना जीरो, ये जीरो हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा जीरो। तो एक काम करते हैं, क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि B के परपेंडिकुलर जो V लेंगे, जो इस लेंथ के परपेंडिकुलर V लेंगे और जो इस लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी और फील्ड लेंगे, दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। वैसे भी कोप्लेनर वेक्टर है तो जीरो हो जाएगा। तो यहां इसको क्रॉस ही ले लो, रहने दो। तो क्या करोगे, अब ये क्रॉस है, अब तुम ये लिख सकते हो कि ये डिस्टेंस है 2r। तो क्या लिख दोगे बताओ, तुम्हारा होगा EMF इज इक्वल टू, वेक्टोरियली मैं कहूं तो V क्रॉस B डॉट PQ, V क्रॉस B डॉट PQ। तो तुमको पता है, तुम इसको एक काम करो, तुमको ये पता है कि डॉट प्रोडक्ट निकालना ज्यादा आसान है, किसका, PQ और V का। PQ और V का तुम डॉट प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो इसको साइक्लिक में घुमाओ, PQ, एक मिनट, हाँ अच्छा चलो, V क्रॉस B क्या हो जाएगा बताओ, V क्रॉस B क्या हो जाएगा, V क्रॉस B क्या हो जाएगा। या फिर किसी और को ले, क्योंकि मेरे पास तीन चीजें, हम किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट, तीसरे जो डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, PQ क्रॉस V डॉट B लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। PQ क्रॉस B क्या होगा बताओ, PQ क्रॉस B क्या होगा। PQ क्रॉस B हो जाएगा PQ इंटू V साइन थीटा होगा इन मैग्नीट्यूड। PQ बताओ, PQ इंटू V साइन थीटा। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा इसका बताओ, अंदर की तरफ होगा ना। यस सर। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट लोगे B के साथ, ये होगा इनवर्ड्स, ये वेक्टर है इनवर्ड्स और B भी है इनवर्ड्स। तो कितना आ जाएगा, इंटू B cos 0 डिग्री। तो ये कितना आ गया देखो, PQ V साइन थीटा क्या है बताओ, PQ तो ये हो गया लेंथ, V साइन थीटा क्या हो गया, ये कंपोनेंट, और B तो था ही परपेंडिकुलर, था ना। यस सर। चलो इस पे फिर से आएंगे, क्यों आएंगे मैं बता रहा हूं। हमको उसको ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और कंबाइंड मोशन तीनों में लेंगे इसको, ठीक है। उसके पहले हम थोड़ा सा एक चीज और बता दें। अभी हम इसको स्टार्ट ही किए हैं, तो याद रखिएगा यूनिवर्सल फॉर्मूला V क्रॉस B डॉट DL, इंटीग्रल ऑफ EMF होता है V क्रॉस B डॉट DL। ये जो इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला है आपका, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू V क्रॉस B डॉट DL। अब देखो, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि हम एक दूसरे केस से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं।
मेरे पास एक वो है, मेरे पास एन एक्सपेरिमेंट, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इस लाइन के लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इस लाइन के राइट में, इस लाइन के राइट में मैग्नेटिक फील्ड है बी, इस लाइन के राइट में मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है, इसके राइट में मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसके लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड है जीरो। यहां आपके पास एक लूप है, एक कंडक्टिंग लूप है इस फॉर्म में, एक कंडक्टिंग लूप है तो आपके पास इस फॉर्म में ऐसे करके, एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक, और तुम इसको खींच रहे हो, तुम इसको अंदर खींच रहे हो ऐसे। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तुम इसको खींच रहे हो इधर, इसकी वेलोसिटी है v, ये v वेलोसिटी से अंदर जा रहा है। ठीक है, ये v वेलोसिटी से अंदर जा रहा है, इधर फील्ड नहीं है इसके लेफ्ट, इधर फील्ड है। पहला क्वेश्चन, इसमें फ्लक्स कितना होगा? अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस मान लो l है, ये लेंथ l है, और अभी इस मोमेंट पे ये डिस्टेंस x है, तो फ्लक्स तो इसके थ्रू है ना, यहां तो फील्ड ही नहीं है। अभी इस मोमेंट पे जो फ्लक्स है वो तो इसके थ्रू है ना, फील्ड तो यहां से पास हो रहा है, यहां तो फील्ड है ही नहीं। तो पहला चीज ये बताओ, व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना होगा बताओ? B इंटू मैग्नेटिक फील्ड B, यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B है ना, मैग्नेटिक फील्ड B इंटू दिस एरिया इज L इंटू एक्स होगा। Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड B इंटू L इंटू एक्स, ये होगा B इंटू L इंटू एक्स। सही है ना? बताओ, इतने ही दूर पे तो है, जो भी फ्लक्स है, यहां तो फ्लक्स जीरो है, यहां तो फील्ड ही नहीं है, तो इस पोर्शन में फ्लक्स ही नहीं है, तो इसका फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स जीरो प्लस दिस फ्लक्स B इंटू ए। अब बताओ, जब ये अंदर जा रहा है तो क्या ये फ्लक्स चेंज हो रहा है? जैसे जैसे ये अंदर घुसेगा क्या ये फ्लक्स चेंज होगा? होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस होगा डी फाई बाई डी टी। पहले हम इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। ईएमएफ जो होगा इंड्यूस इस लूप में वो होगा डी फाई बाई डी टी, ये हो जाएगा बी इंटू एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। बट डी एक्स बाई डी टी कितना है बताओ? व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? वेलोसिटी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस डिस्टेंस इज वेलोसिटी v, हो जाएगा बी एल वी, होगा ना, होगा ना। Yes, sir. तो ईएमएफ हो जाएगा बी एल वी, बी एल वी। ठीक, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. करंट फ्लोज चूंकि ये ईएमएफ है, चूंकि ये ईएमएफ है और ये क्लोज लूप भी है। देखो, बैटरी होने से करंट फ्लो नहीं करता है, बैटरी के साथ एक पूरी लूप अगर बन जाए तो करंट फ्लो करता है। तो यहां तो करंट, यहां पे पूरा लूप है ना, ये तो कंडक्टिंग, ये तो एक कंडक्टिंग फ्रेम है ही ना, ये है कंडक्टिंग फ्रेम तो है ही, कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर फ्रेम। तो बताओ, करंट फ्लो इन द लूप, एंटी क्लॉकवाइज क्यों? फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये क्या चाहेगा? ओरिजिनल फील्ड को कमजोर बनाने की कोशिश करेगा, और अगर ओरिजिनल फील्ड इनसाइड है उसको कमजोर बनाना मतलब इंड्यूस करंट चाहेगा कि इस फील्ड को कमजोर बनाए, यानी इस फील्ड के उल्टा दें फील्ड, यानी इसको करंट घुमाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज।
यहां से करंट घूमना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। देखते हैं क्या इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। अगर इस पूरे रेसिस्टेंस अगर तो करंट फ्लोज इन द लूप एंटी क्लॉकवाइज एज पर लेंजेस लॉ। तीसरा, अगर इस पूरे लूप की टोटल रेसिस्टेंस आर है तो करंट कितनी होगी? इफ रेसिस्टेंस ऑफ एंटायर लूप, ये सारे वायर को मिला के अगर रेसिस्टेंस आर है, इफ रेसिस्टेंस ऑफ एंटायर लूप इज आर, करंट इज इक्वल टू ई बाय आर, बी एल वी बाय आर। सही है ना? ये करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। हम इस चीज को दूसरे तरीके से भी ऑब्टेन कर सकते थे। कैसे? हम ये फ्लक्स मेथड से हम यहां ईएमएफ कैसे निकालें? d∅dt करके। अगर मोशनल ये रॉड के जो मैंने बताया अभी कि रॉड जब मूव करता है, अगर उस मेथड से जाएं तो क्या होता वो देखो। यहां फील्ड है? नहीं, यहां फील्ड नहीं है। यहां फील्ड जीरो, 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 यहां फील्ड जीरो। यहां तो ईएमएफ बनना नहीं है। एग्रीड? यस सर। यहां पर ये जो लेंथ दिख रहा है तुमको और इसकी जो वेलोसिटी है दोनों पैरेलल है। इसकी जो वेलोसिटी है और इसकी जो लेंथ है दोनों पैरेलल है ना? यस सर। यहां ईएमएफ बनना नहीं। मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन कह दिया है कि जब भी एक भी दो भी कोई भी दो पैरेलल हो गया, कोइंसाइड कर गया तो वॉल्यूम जीरो हो जाता है। कोप्लेनर वेक्टर में वॉल्यूम जीरो आता है। ये हो गया जीरो। यहां देखो इसकी लेंथ एल, इसकी लेंथ एल और इसकी वेलोसिटी वी जो है पैरेलल है। ये भी गया, बचा ये जो रॉड है ये मूविंग रॉड है, ये मूविंग रॉड है ना? ये मूविंग रॉड है तो यहां ईएमएफ बनेगा ना। ये जो रॉड है इसकी लेंथ एल, इसकी लेंथ एल, इसकी वेलोसिटी है वी और यहां मैग्नेटिक फील्ड है बी और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यहां लेंथ है एल, यहां लेंथ है एल, वेलोसिटी है वी, ठीक है ना? और मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा? यहां पर V क्रॉस बी ऊपर जाएगा ना, ये V क्रॉस बी पॉजिटिव चार्ज आएगा ऊपर, तो यहां एक बैटरी बना होगा, बना होगा। ये बना होगा ना? यस सर। तो पूरे लूप का एंटायर ईएमएफ सिर्फ इसमें है। पूरे लूप में तुमने यहां पूरे लूप में ईएमएफ निकाला था VBL, बट एक्चुअली में ये रॉड और ये रॉड में कोई ईएमएफ नहीं है। सारा ईएमएफ यहां पर है। फिर भी लूप का तो एंटायर ईएमएफ VBL ही कहलाएगा ना? यस सर। और चूंकि इसका पॉजिटिव प्लेट ऊपर होता, V क्रॉस बी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होता, तो करंट ऐसे मूव करेगा भी, बिल्कुल करंट इसमें ऐसे मूव करेगा क्योंकि करंट पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड जाता है ऐसे करके। तो यहां तुम्हारा करंट क्या आता है? तुम इस मेथड से जाते तो करंट क्या आता? ईएमएफ हो गया VBL और टोटल रेजिस्टेंस है VBL बाय आर, ठीक है? चलो करंट तो वहां निकल गया। यानी जब तुम इसको अंदर खींच रहे हो, इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स को अपोज करने के लिए इसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक? तो ये बताओ, इसमें करंट फ्लो कर गया, आई फ्लो कर गया। अब ये करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग वायर है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये करंट कैरिंग वायर है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। क्या इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करेगा? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है वो इस करंट कैरिंग आई पे कोई फोर्स लगाएगा आगे या पीछे?
लगेगा। देखो, तुम जानते हो जब भी कोई करंट कैरिंग वायर किसी फील्ड में रखा हो तो फोर्स लगता है आई एल क्रॉस बी। जब भी कोई करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट आई हो वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो मैग्नेटिक उस करंट कैरिंग वायर पे वो मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है आई एल क्रॉस बी। यहां बी नहीं है तो यहां फोर्स जीरो, यहां फोर्स जीरो, यहां फोर्स जीरो। क्यों? यहां बी ही नहीं है तो फोर्स कहेगा। जब बी ही जीरो है तो फोर्स जीरो। यहां देखो, यहां पर करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, आई एल करंट इस डायरेक्शन में है एल वेक्टर, और बी जो है इनसाइड है। तो ये आई एल क्रॉस बी क्या होगा? अंदर नीचे होगा। यहां पे करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, आई एल इस डायरेक्शन में है, आई इंटू एल करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में है, बी इनसाइड है, आई एल क्रॉस बी ऊपर होगा। Yes, sir. ये दोनों कट गया ना। Yes, sir. लेकिन ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। आई एल ऊपर, आई एल ऊपर, क्रॉस बी, बी इनसाइड पीछे लगेगा। यहां फोर्स लगेगा आई एल बी लगेगा। इस रॉड के ऊपर आई एल करंट ऊपर, फील्ड इनसाइड, आई एल क्रॉस बी लेफ्टवर्ड लगेगा, आई एल बी लगेगा ना। Yes, sir. यानी इसको अपोज कर रहा है ना, ये राइट भाग रहा है, इसको अपोज कर रहा है ना, Yes, sir. ये राइट भाग रहा है, इसको अपोज कर रहा है। और वो फोर्स देखो कैसा आता है। सो मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी exerts net force on this current loop opposite to velocity, and that force is given by ILB। होगा ना। आई तुम निकाल चुके हो, देखो आई तुम निकाल चुके हो, यहां डाल दो तो कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर इंटू वी होगा। सही है। Yes, sir. तो याद रखना, आज नहीं, इसको हम फिर से करेंगे रिपीट। अभी हम ऐसा नहीं कर रहे, हम क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे। जब भी किसी लूप की वेलोसिटी v होती है, याद रखना, जब भी किसी लूप की वेलोसिटी v होती है और वो पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड में है, पार्शियली नहीं है, जब भी किसी लूप की वेलोसिटी v होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v होती है, उसका पार्ट, कुछ पार्ट फील्ड में है, कुछ पार्ट फील्ड में नहीं है। यानी या तो वो एंटर कर रहा है फील्ड में या बाहर निकल रहा है फील्ड से। हमेशा जो उसके ऊपर नेट फोर्स ऐड करता है इस टाइप का रेक्टेंगुलर लूप में, वो होता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। यानी फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर कांस्टेंट इनटू आर। यानी जितना ज्यादा वेलोसिटी, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स। ये रेसिस्टिव फोर्स है। रेसिस्टिव फोर्स क्यों है? ये रेसिस्टिव फोर्स क्यों है? क्योंकि ये वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। जिधर वेलोसिटी इसका उल्टा, जैसे विस्कस फोर्स होता है, जैसे स्टोक्स लॉ का फोर्स होता है, जिधर वेलोसिटी उसका उल्टा। राइट धकेलोगे लेफ्ट लगेगा फोर्स, लेफ्ट धकेलोगे राइट लगेगा फोर्स। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, देखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, याद रखना। अभी मैं आज बस ये दे रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं, ये मैं समझने का खत्म हो रहा है। इसको मैं फिर से पूरा रिपीट करूंगा। इस चैप्टर में बहुत कम चीजें हैं, इसको याद रखना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर इंटू बी। अब यहां के बाद मैं क्वेश्चन बनाना शुरू करूंगा, आज नहीं है, ठीक है? यहां बाद में क्वेश्चन बनाना शुरू करूंगा, ठीक है? चलो अभी पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यानी कि अगर तुमने इसको एक स्पीड v दे दिया, यानी तुमने अगर इसको एक स्पीड v दे दिया और छोड़ दिया तो क्या होगा? मैंने इसको एक स्पीड v दे दिया, मैंने इस लूप को एक स्पीड v देके छोड़ दिया तो क्या होगा?
इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना, तो ये धीरे धीरे रुक जाएगा ना, Yes, sir. रुकेगा ना जी। Yes, sir. लेकिन मैं नहीं चाहता हूं ये रुके, मैं नहीं चाहता हूं ये रुके, तो मुझे क्या करना होगा, जितना फोर्स इसके ऊपर रिटार्डिंग है उतना ही अमाउंट का एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं ये ना रुके, मैं चाहता हूं इसकी वेलोसिटी मेंटेन रहे। इफ आई वांट टू मेंटेन द वेलोसिटी आई हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स, लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा ना, तो चलो लगाते हैं। इफ आई हैव टू मेंटेन, इफ वी वांट टू मेंटेन वेलोसिटी v कांस्टेंट, हम इस वेलोसिटी को कांस्टेंट मेंटेन करना चाह रहे हैं, हम नहीं चाहते ये वेलोसिटी डिक्रीज करे, तो क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू मेंटेन वेलोसिटी कांस्टेंट वी हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। किस डायरेक्शन में, अलोंग वेलोसिटी, क्योंकि इसका रिटार्डिंग फोर्स जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट है, हमको इस फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। सो एफ एक्सटर्नल कितना आएगा बताओ, इसके इक्वल होगा ना, एफ मैग्नेटिक के इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर इंटू वी होगा। एग्रीड? Yes, sir. अब बताओ, अगर मैं ये फोर्स लगा रहा हूं और ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं और मैं जिधर फोर्स लगा रहा हूं ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सो क्वेश्चन इज पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स, पावर डिलीवर्ड और बाय एक्सटर्नल फोर्स। P एक्सटर्नल क्या होगा बताओ, F डॉट भी यही होता है ना, F और V तो सेम डायरेक्शन में है, ये हो जाएगा देखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर होगा। Yes, sir. अब हमको ये लग रहा है कि हम तो वर्क कर रहे हैं, हम तो एक्सटर्नल फोर्स तो वर्क कर रहा है इसकी वेलोसिटी को मेंटेन रखने में, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, तो वो जा कहां रही है, देखते हैं। पावर डिसिपेटेड एज हीट इन द रेजिस्टिंग वायर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। पावर क्या होगा, आई स्क्वायर आर। तुम आई निकाले थे, कितना निकाले थे, आई वी बी एल बाय आर। तुम्हारा करंट कितना आया था, वी बी एल बाय आर। ये हो जाएगा वी बी एल बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर, तो आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। सेम एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट नहीं हो रहा है, तुम जिस रेट से इसको खींच रहे हो, वर्क कर रहे हो, उसी रेट से इसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। सो ऑल ऑफ द वर्क डन बाय यू इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक,